दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का जो कल पेपर होने वाला है उसके आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में सभी के उत्तर भी आपको साथ में मिलेंगे। तो चैनल पर पहले बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे और विथ सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन भी साथ में बताया जा रहा है। वाले क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, उत्तर के सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको साथ में मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 2 अंक वाले जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके, तो इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कीजिए। इसमें आपको तद्भव शब्द और तत्सम शब्द है वो पहचानने। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएंगे, इसमें आपके ऊपर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस में, उसमें आपको उत्तर में लिखना है कि तत्सम शब्द हो जाएंगे आपके हस्त, बीति, सौपन, मत्रिका, साग, चंद्र, श्रृंखला, ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। और जो है तद्भव शब्द हो जाएंगे दोस्तों मिट्टी, सांग, मोर, भित, समुद्र, झरना, हाथ, कोयल, गोर, गोरा। तो ये हो जाएंगे आपके तद्भव शब्द। इस प्रकार से आपको जो है सारणी बनानी है। आगे इसमें 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार है वो फायदेमंद है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए शुद्ध हवा, फल फूल, औषधि प्रदान करते हैं और ठंडी छाया और परोपकार करने की सीख भी देते हैं। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम है उठाने चाहिए, विस्तारपूर्ण आपको समझाना है। तो आपको जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए और नए वृक्ष लगाना चाहिए और सभी को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। आगे दोस्तों आपके संधि भी पूछे जाने वाली है कि निम्नलिखित शब्दों के आपको संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों आपको दिया होगा तथा प्लस एवं, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो तथैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साथ साथ में उत्तर भी लिखे हुए हैं नीचे, तो आप उत्तर भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रो प्लस अंक, तो इसका हो जाएगा पावक, और सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा इसका, और सुर प्लस इसका हो जाएगा सुरेश। देव प्लस आल्य का हो जाएगा देवाल्य। तो इस प्रकार से उत्तर भी आपको साथ में लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भी संधि विच्छेद आपके दिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेने, नोट कर लेने हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपके निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांटकर आपको लिखना है। आपको इसमें अलंकार बताना है दोस्तों। तो इसमें आपको दिया होगा क्वेश्चंस, आपको दिया होगा उसमें आपको अलंकार बताना है, कौन कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कुके लगी कोयले कंदबन में बैठी फेरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको छांटना है। तो इसमें अनुप्रास जो है अलंकार है वो छांट कर आपको लिखना है। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ लिखा हुआ है अनुप्रास, रूपक और जो उपमा और यमक, इसमें 4 दिए गए, 4 आंसर आपको दिए गए हैं नीचे की तरफ। आगे दोस्तों दो दो आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले हरि दिया गया है। हरि के दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं ईश्वर, भगवान, 2 आपको ये लिख लेने। भूमि के पर्यायवाची होते हैं वसुधा, धरा, माता, माँ और माता का जो हो जाएगा आपका जननी, बाई का हो जाएगा भ्रांता, त्रात, तन का हो जाएगा काया शरीर, और धन का हो जाएगा माया अर्थ। तो इस प्रकार से 2 2 आपके पर्यायवाची लिखने। आगे दोस्तों आपको जो है इसमें शुद्ध जो है कीजिए, इसमें आपको जो है वाक्य दिए गए उसमें आपको शुद्ध वाक्य में आपको प्रयोग करना है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों छांटने हैं, तो आपको दिए होंगे अशुद्ध वाक्य दिए होंगे और उसको शुद्ध बनाना आपको। तो इस प्रकार से आपको सारणी बना देनी। ये आंसर लिखे हुए हैं नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब दोस्तों 3 अंक वाले जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, उसको देख लीजिए। इसमें आपको मुहावरे व लोककृतियाँ का अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। ये 3 नंबरों का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें आपको मुहावरा दिया होगा, उसमें आपको जो बताना होगा कि अर्थ, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको बताना है। जैसे इसमें दिया गया है अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों एन मौके पर मना कर देना। और इसमें वाक्य में प्रयोग करके आप लिखोगे तो जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना है। आगे तिल का ताड़ बनाना, इसमें बातें को बढ़ा चढ़ाकर कहना और इसमें वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तुम समझदार बनो, साधारण बात का तिल ताड़ मत बनो। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपके ये दिए होंगे
तो मुहावरे का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये एग्जाम में आपका जो क्वेश्चंस है वो 3 नंबरों का क्वेश्चंस आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको साथ साथ में दिए होंगे, दिए गए हैं, तो अच्छे से आप नोट कर सकते हैं और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से आपको दिएंगे, सभी के उत्तर भी आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। सभी मुहावरे को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पत्र होते हैं 2 प्रकार के, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। दोस्तों औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालय, संस्था अथवा व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के हेतु लिखे जाते हैं, वो पत्र होते हैं औपचारिक पत्र। जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, वो होते हैं आपके औपचारिक पत्र। तो किस प्रकार से आप जो है इसमें आपका जो पत्र भी आने वाला है, किस प्रकार से आपको लिखना है, तो जैसे ये पत्र पूछा गया है, अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र है वो लिखना है आपको। तो किस प्रकार से लिखना आप देख सकते हैं आंसर। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम आपको लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। आगे विषय में आपको लगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। यहाँ उत्तर आप देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसमें आपके 3-4 पत्र दिए गए, आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं सभी पत्र, तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं अथवा जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश नहीं होता है, वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो जैसे अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे दोस्तों, अनौपचारिक पत्र भी आप लिख सकते, जैसे ये लिखे हुए हैं आपके, तो इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है निबंध आने वाला है, आपको तैयार कर लेना है। एक तो जो है आपके जल ही जीवन है और जो है विद्यार्थी जीवन, ये भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। तो विद्यार्थी जीवन पर आपको निबंध में क्या क्या लिखना है, पॉइंट लिख के ना, आपको पॉइंट में से आपको पूरे में से पूरे नंबर है वो मिलने वाले हैं। पॉइंट किस प्रकार से लिखना है कि विद्यार्थी जीवन का महत्व है, विद्यार्थी के लक्षण, आधुनिक विद्यार्थी जीवन और अनुशासनहीनता के कारण और अनुशासनहीनता के निवारण और उपसंहार, ये आपको पॉइंट बना के लिखने। और समाचार पत्रों का महत्व के भी ये पॉइंट आप लिख सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के भी आप जो है पॉइंट लिख सकते हैं अच्छे से। ज़्यादा पॉइंट पे निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि आप एग्जाम में जितने पॉइंट लिखोगे उतने ही आपके नंबर है वो मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों 5 अंक वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको जो है गद्यांश दिया होगा, उसको पढ़कर आपको आंसर है वो देना है। तो जिस प्रकार से ये दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, 3-4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें आंसर भी आपको लिखा हुआ है, साथ साथ में उत्तर भी लिखे हुए हैं इसमें, तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपके 1 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके, तो सबसे पहले आपको जो है पूछा गया है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका गधा हो जाएगा। ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँचे गए हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका गधे में। और अड़ियल का अर्थ है हड्डी। और जो है इसमें आगे 5 क्वेश्चन 6, इसमें आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए। 9 क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आंसर लिखे हुए हैं। आगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले, तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी होगी। सभी के आंसर आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं, देख सकते हैं आपके सामने सभी के आंसर नीचे की तरफ हैं, तो आंसर भी आप नोट कर सकते हो अच्छे से। आगे दोस्तों सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा असत्य हो जाएगा, 5वां असत्य हो जाएगा, 6वां असत्य हो जाएगा और 7वां सत्य हो जाएगा, 8वां असत्य हो जाएगा आपका, 9वां सत्य हो जाएगा, 10वां सत्य हो जाएगा, 11वां भी सत्य हो जाएगा, 12वां भी। नीचे की तरफ आंसर लिखे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य लगा लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो इसमें आमने सामने मिलाना है। सबसे पहले कंजूर को जो मिला देना आपको बुद्ध वचन अनुवाद से। उत्तर भी आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं, तो आपको उत्तर इस प्रकार से मिला देना है। जैसे पोथियों को मिला देना धार्मिक पुस्तकें और पुस्तकों के भीतर होना चाहिए, ये पुस्तकों पढ़ाने में रम जाना चाहिए, इसमें मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है मिलान करने। आंसर नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, तो आपको अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में एक वाक्य और एक जो है एक वाक्य में आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, लहासा की ओर के लेखक कौन है?
तो लहासा की ओर लेखक राहुल सांगत्यायन हैं। तो ये आपको लेना है। आगे लहासा की राजधानी कहाँ है? लहासा की राजधानी तिब्बत है। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है? तो नेपाल से तिब्बत का रास्ता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर नीचे की तरफ आंसर लिखे हुए हैं। सभी मैंने आंसर लगा दिए, तो अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे भी वाले क्वेश्चन है 2 अंक वाले, 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेम प्रेम के जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ में अंकित किया गया है? तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसमें बताने लगा है आपको, टीले शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां, संघर्षों, असुविधाओं के लिए किया जाता है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज भक्ति के बाधित कर देते हैं, जैसे शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि। तो इस प्रकार से आपको आंसर लगा लेना है। आगे दोस्तों आपके हरिशंकर परसाई के बारे में, प्रेमचंद के बारे में ये पूछा गया है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये सभी आपको नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपके जो है कहानी उपन्यास के कोई 4 अंतर लिखने हैं। कहानी दोस्तों इसमें उपन्यास के 4 अंतर लिखने हैं। किस प्रकार से लिखने हैं? कहानी के बारे में लिखना है आपको कि कहानी छोटी होती है, कहानी में एक घटना का वर्णन होता है और कहानी में एक कम पात्र होते हैं और परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। उपन्यास में आपको उपन्यास बड़ा होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। एकांकी और नाटक में अंतर लिखना आपको। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका, एकांकी में जो अंतर है वो एकांकी और नाटक में अंतर है कि एकांकी में एक ही अंग होता है, नाटक में अनेक अंग होते हैं। और जो है एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है और नाटक की कथावस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है और नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है। आगे आपको दीपदान राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक एकांकी है और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है, तो ये भी आप बता सकते हैं। आंसर दिया गया है नीचे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप नोट है वो कर लेना है दोस्तों। सभी क्वेश्चन से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।